आ गए आप लोग? आप लोगों ने अपना फोन वगैरह साइलेंट कर लिया है? नहीं किया है तो कर लीजिए, बजना नहीं चाहिए। हाँ, बता दे रहा। Bluetooth mode. यार मजा नहीं आ रहा है। क्या मजा नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए बताओ। गाना सुने क्या? गाना हाँ गाना गाना कौन सा गाना सुनेंगे? कौन सा गाना? कौन सा? अरे वो इंस्टाग्राम पे अभी ट्रेंड में था ना। नहीं हाँ कच्चा बादाम कच्चा हाँ बादाम। हाँ अच्छा। कच्चा बादाम बजा। कच्चा बादाम गाना लगाया जाए। गाना बजाओ यार। बजा दो यार। अरे बजाओ यार। गा दे क्या? हम ही गा दे। सही गाना बताया ना? हाँ बताया। हाँ कच्चा बादाम बला। गा के दिखा दो। अरे कैसे था? हाँ अरे डांस देखेगा डांस मेरा। यही डांस करने आता है क्या? चलो 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 डांस करो अरे डांस करो गाना डांस सुनेंगे तो रुको, करके दिखा डांस। हम कर दिखाएं। तू ही गाना तब डांस कर। कैसे करें? अरे भाई इसको डांस नहीं आ रहा है करने। ऐसे डांस तो दिखा, पर गाना अरे गाना चाहिए बंद बंद गाना बंद गाना बंद। गिरीश का गाना सुनेगा? हाँ हाँ सुन लगा। गिरीश का गाना सुनेगी? लगा। गिरीश का गाना लगा। हाँ? गिरीश के गाना स्टार्ट। Here. गिरीश का सुनेगा? गिरीश का दिल में दिया, दिल में दिया। यही नहीं, अभी और सुनिए। प्यार न किया तो न किया। चलो बचपन के प्यार लगाते हैं। बचपन के प्यार। बचपन के प्यार लगाते हैं, अच्छा लगेगा। लगाओ यार। चल बंद कर। अरे बंद करो। अब मेरे पसंद का गाना बजेगा 70s वाला। हाँ लो तुम लोग, इतना देर हम सुने ना, वो वाला गाना है ना, लग जा गले। नींद आ रहा है, पक्का। बजेगा 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 ना? हाँ वही गाना बजेगा।
अब बजेगा मेरा वाला गाना। कौन सा? ये शहर है अमन का। ये अपना ही नाम का गाना बजवाएगा। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, 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 यहाँ पे सब शांति शांति है। अरे बस करो यार तुम लोग, काफी बातचीत तो करके पार्टी में आए हो क्या? अरे डांस करना तुम लोग को, नाटक करने हो कि नाच करने आए तुम लोग? हाँ, तो आज का नाटक है अंधों का हाथी। 5 अंधे और 1 हाथी। आपने ये कहानी सुनी होगी। जब हमारी संस्था ने अपनी पिछली बैठक में ये निर्णय लिया कि इस कहानी पर नाटक खेला जाए, तो सच कहूं मैंने खुद इसका विरोध किया। आप तो हमारी संस्था के बारे में जानते ही होंगे। बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा करना, घिराव करना, जुलूस निकालना, अगर कोई मंत्री नगर में आ जाए तो उसके लिए उसके पास जाना और अपनी समस्याएं बताना, ये सारे काम हमारी संस्था करती रहती है। नाटक करना भी संस्था की एक सनक है। तो बोले कि 5 अंधे और 1 हाथी की कहानी पर नाटक। मैंने विरोध किया, पर मेरा सुनता कौन है? संस्था के अंदर भी पॉलिटिक्स चलती रहती है। वही अंधों वाला किस्सा, सब अपनी अपनी चलाते हैं। बहुमत का आदर करना मेरा धर्म था, अनुभवी रंगकर्मी होने के नाते, इसलिए यह दायित्व मुझे सौंपा गया। पर समस्या थी कि मंच पर हाथी कैसे लाऊं। मैं कोई सर्कस का रिंग मास्टर हूं, मगर जय हो नाट्य कला के आधुनिक आचार्यों की। मैं मंच पर हाथी ले आया। जी हाँ, मंच पर हाथी। तो हाथी महोदय तैयार रहो, तुम्हारे प्रवेश का समय आ रहा है। गड़बड़ नहीं, ठीक से चले आना। तो मित्रों, मंच पर हाथी नाट्य कला के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने योग्य घटना है। मगर ये आपको दिखाई नहीं दिया तो आप सब अंधे हैं। इसमें दुखी होने की बात नहीं। आप हाथी को छू कर देखिए, जैसे इन अंधों ने छू कर देखा। किसी ने सूर पकड़ी, किसी ने पूंछ, और समूचे हाथी को समझने का ईमानदार प्रयास किया है। आप भी कीजिए। अब आप कहेंगे कि आप अंधे नहीं, तब आप हाथी को देख सकेंगे और ये साबित होगा कि आप नाट्य कला की आधुनिकता को समझते हैं। खैर, जो भी हो, अब नाटक शुरू हो जाना चाहिए। 5 अंधों का प्रवेश। नहीं, 5 अंधे नहीं, 4 अंधे और 1 अंधी। वो क्या है कि नाटक में थोड़ा रस भी होना चाहिए। भले नाटक में हाथी ना दिखे, पर लड़की जरूर दिखनी चाहिए। हाँ, क्या हम वहाँ आ गए जहाँ हमें आना था? लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या यही मंच है? ऐसा सुनसान और इतना खालीपन और कहाँ हो सकता है? मुझे लगता है मंच यही है। मंच हो या ना हो, पर मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तेरे साथ अक्सर ही ऐसा होता है। नहीं, शायद ये मंच नहीं, तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, स्वागत नहीं, फूल माला नहीं, जनता नहीं, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। मैंने तो मंच के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी। चुप रहो, मुझे लगता है कि लोग यहाँ बैठे हैं, लोग ही हैं शायद। अरे ठीक कह रही होगी, औरत है ना, इससे पुरुषों की गंध आती रहती है। और तुम्हें नहीं आती क्या महिलाओं की गंध? हाँ, ठहरो, मुझे भी गंध आ रही है उन सभी चीजों की जो छोटे छोटे डिब्बियों और शीशों में भरी होती है। क्रीम, स्नो पाउडर, हर वो छोटी छोटी चीजों की गमक। आह, कैसी मीठी मीठी सुगंध आ रही है। इसका मतलब मंच यही है शायद। महिलाएं सज धज कर आई होंगी नाटक देखने। मुझे पसीने की गंध आ रही है। अरे हो सकता है हमें से किसी का हो। आज मुझे बड़ा पसीना आ रहा है। नहीं, उसके अलावा और भी गंध है। इत्र की, कपड़ों पर लगे कलफ की, गंदे मोजों की, जूतों की। बस बस, तो मंच यही है। हम लोग सही जगह आए। अच्छा सुनो, सूत्रधार जी ने जो बताया था सबको याद है ना? याद है, याद है। पहला नियम, चेहरा हमेशा जनता के सामने रखना। चेहरा हमेशा जनता के सामने रखना। जनता के सामने?
कहाँ है जनता? किस दिशा में? जरा मैं भी तो देखूं। मेरे ख्याल से इधर है। कहीं भी हो पर वो हमारी ओर देख रही है। जनता हमारी ओर देख रही है, जनता हमारी ओर देख रही है। जीवन की कितनी बड़ी सफलता है ये। हाँ, चाहे हम जनता को न देख सके। मूर्खों जैसी बात करते हो। जनता जिसकी तरफ देखती है, क्या वो जनता की तरफ देखता है भला? दूसरा नियम, आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत ना पड़े और दूर तक जाए। आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत ना पड़े और दूर तक जाए। अरे अब ये माइक क्या होता है? अरे जैसे हम अंधों के लिए लाठी होती है, वैसे ही वक्ताओं के लिए माइक सहारा रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है। जरा भी गड़बड़ लगी, माइक पकड़ लिया। तीसरा नियम, ज्यादा आगे मत बढ़ना, नहीं तो मंच से गिर पड़ोगे। ज्यादा आगे मत बढ़ना, नहीं तो मंच से गिर पड़ोगे। मैं तो ठीक खड़ा हूँ। मैं भी ठीक ही हूँ। सूत्रधार जी कह रहे थे, जो अच्छा भी नहीं करेगा उसको अगले नाटक में धृतराष्ट्र का पाठ देंगे। हाँ, पता नहीं हम में से कौन अच्छा भी नहीं कर रहा है। शायद मैं कर रहा हूँ। अभी मैं कैसा कर रहा हूँ ये तो नहीं कह सकता, किंतु मैं हूँ बड़ी संभावनाओं वाला कलाकार। जो भी करे, मगर गांधारी का काम तो मुझे ही करना है। सारे अखबारों में छपेगा। गांधारी का अभिनय कर रही थी सुनैना देवी। आंखों पर पट्टी बांध कर भी आपने जो भावना प्रधान अभिनय किया, वो सच में सदैव अविस्मरणीय रहेगा। अरे अब ये भावना प्रधान क्या होता अरे है? प्रधानमंत्री। भावना प्रधान, चलो अब चुप रहो, सूत्रधार जी आते होंगे। वो अभी से काहे को आने लगे। हाँ, तो समझ लिया आप लोगों ने मेरी समस्या। कभी लगता है कि हाथी से बड़ी समस्या है इन अंधे पात्रों की, और कभी लगता है कि पात्रों से बड़ी समस्या है हाथी की। सूत्रधार जी आ गए। सूत्रधार जी आ गए। हाँ। नमस्ते सूत्रधार जी। नमस्ते नमस्ते, अब आ रहे हैं आप लोग। हम तो यहाँ बहुत देर से आकर बैठे हैं। हाँ, कई 1 घंटों से बैठे हैं। क्यों भाई लोग, हम लोग ठीक कर रहे हैं ना? नहीं, 1 घंटे से भी ज्यादा। अब ना माने तो सामने बैठी जनता से पूछ ले। अच्छा ठीक है, अब आप लोग पंक्ति में खड़े हो जाइए। मैं अच्छी लग रही हूँ ना सूत्रधार जी? हाँ, बहुत सुंदर लग रही हूँ। कहीं सूत्रधार जी की नियत तो खराब नहीं है दीपक? अरे नहीं, वे अपने पात्रों को पवित्र दृष्टि से देखते हैं। इस मामले में वे मनुष्य नहीं, देवता हैं, देवता। क्या देवता नपुंसक होते हैं? चुप रहे। सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं ना सूत्रधार जी? हाँ, हम चारों को छोड़कर। देखते रहने के सिवाय बेचारे कर भी क्या सकते हैं? छूना चाहकर भी छू नहीं सकते, बेचारे दुर्भाग्यशाली। लाओ, तुम्हारा हाथ मुझे पकड़ना है। सूत्रधार जी लाइन लगाने को कह रहे हैं। अब आप लोग अपना वही गीत आरंभ कीजिए, मैं अंदर जा रहा हूँ। क्या फाती लेने जा रहे हैं? बातें नहीं, गीत आरंभ कीजिए। हमसे रोज रिहर्सल, हाथी की तो एक भी रिहर्सल नहीं कराए, सीधे मंच पे उतार रहे हैं। नन्हा सा प्राणी है बेचारा, थक न जाता होगा बार रिहर्सल करते। कहीं बहुत खतरनाक प्राणी हुआ तब? नहीं, कहते हैं बड़ा सीधा है बेचारा। अच्छा, डरने की क्या बात है, हम भी 5 हैं। लड़ाई झगड़ों में मुझे मत गिनना। मेरा डर कुछ और था, कहीं वो हाथी हमारे पैरों के नीचे दब गया तो। इसीलिए तो रिहर्सल करवाई है सूत्रधार जी ने। आप सब अपनी अपनी जगह खड़े रहे, हाथी अपनी जगह खुद ले लेगा। तो क्यों ना हम गीत चालू कर दें? हाँ, गीत। हाँ, हम 1 2 3 कहेंगे और सब गीत आरंभ कर देंगे। हाँ, रोज की तरह। हाँ, 1 2 3। आ जाओ तरपता है अरे माँ, अब रात गुजरने वाली है। सूत्रधार जी अंदर से गाना देंगे। हाँ। ये गीत नहीं होगा। गाना बजाया जाए। अबे सूत्रधार जी सो गए क्या? गाना बता दीजिए। कहाँ? अरे बज रहा है, हल्ला मत करो। She got an ass like Malika, you know I like her. Face compass with the face of Nike. Money bags on her eyes, but she still be hyper. She got her own style, she don't need a Nike. She a whole meal plus an appetizer. She too hot to handle, need a cider breaker. Matcha, morning to Patron all nighter. Brown girl bad, she my daisies. I love you, fuck city, sweetie, I'm in love with this shit. I never seen a movie, but I love her pictures. I'm trying to pick her up in a pimped out picture. Someone please tell her I'm about that bitch stuff. I'm a funny guy, I don't got no pistol. I make you go girls, crack you up that bitch. I just rap a lot, I get my panties up. Come world, while we get our travel on. Brown girls run the world with your chin, Put your hands up high in the air.
आशिक हूँ मैं, I'm a player, player. Put your hands up high in the air. Pinstripe team. हाँ, अब गीत के बाद मेरा डायलॉग है। तो भाइयों और बहनों, हम 5 अंधे ब्लाइंड आपके सम्मुख सेवा में उपस्थित हैं। हम इस मंच पर एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। सिर्फ मंच ही नहीं, संपूर्ण संसार का ही। हमें लगता है कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर विशेष उद्देश्य से हुआ है। हाँ, इसे कहते हैं समान नियति भोगना। निराशावादियों के सुर में मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या ये अपने आप में करुणा उपजाने वाला भावना नहीं है कि हम 5 अंधे इस तरह मंच पर खड़े हैं? क्या ये अपने आप में दुखद स्थिति नहीं है? तो इसमें क्या है, जैसे और जगह खड़े रहते हैं वैसे यहाँ भी खड़े हैं। कर्म में बड़ी चीज है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्या वो हमारी जेब में है? मुझे तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे सबके सामने यहाँ खड़े होना और ऐसे महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। जब से सूत्रधार जी ने इसको तारीफ की है, इसका दिमाग खराब हो गया है। जरा सोचो, एक अंधे स्त्री को सुंदर अंधे स्त्री होना कैसा लगता होगा? जैसे एक मूर्ख को अपने बुद्धिमान होने की सूचना मिलने पर, जैसे एक नपुंसक को अपने घर पुत्र जन्म का समाचार मिले। नहीं, ऐसा नहीं होता और आगे ऐसा होगा भी नहीं। अरे चुप रहिए आप लोग। अरे आप सब इस मंच पर ऐसे बेकार के बहसें करते हैं, अच्छा लगता है क्या? मंच पर बेकार की बहसें होते ही रहती है। पार्टियों में मतभेद चलता ही रहता है। हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे तो प्रजातंत्र डूब जाएगा। एक मजबूत प्रतिपक्ष की आवश्यकता को भुलाया नहीं जा सकता। और जनता क्या सोचेगी? जनता उलझी रहेगी, यही तो इसका मकसद है। हाँ, अरे आप लोग शांत रहिए। ये सही है कि हम लोगों में कई जरूरी मसलों पर जो मुल्क के सामने है आपस में मतभेद है। हम ख्यालात रखते हैं अलग अलग, मगर इस सब के बावजूद हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, समस्याएं हैं। और वो समस्याएं क्या है? हाथी। हमारी समस्या हाथी। ये बड़े प्रसन्नता की बात है कि हम अपनी समस्या का नाम जानते हैं और हमारी जागरूकता की सबसे बड़ी पहचान है कि हम अपनी समस्या से परिचित हैं। हमें सूत्रधार जी ने बताया। सूत्रधार जी को उनकी संस्था के सदस्यों ने बताया और संस्था के सदस्यों को उनकी पत्नियों ने बताया और पत्नियों को उनके पड़ोसियों ने। और आपके दिल में एक जज्बा है, इच्छा है उसे समझने की और उस पर विजय पाने की। अभी अभी हमने एक आयोग की स्थापना की है जो इस विषय पर पूरी तरीके से इस समस्या पर विचार करेगा और अपना प्रतिवेदन पेश करेगा कि हाथी क्या है? हाथी हाथी है। हाथी हमारे सुख दुख का साथी है। हाथी हाथ भर का है। हाथी 2 अक्षरों से मिलकर बना है, हा और थी। हा और थी बराबर हाथी। आयोग के सदस्यों द्वारा समस्या के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही राष्ट्र के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश होगी जिसे देखकर हम सब कह सकेंगे कि वो हाथी है। और आयोग ने अपना काम आरंभ कर दिया। एक बहुत बड़ा स्टाफ हम अंधों ने काम के रूप में अंधों को नियुक्त कर लिया गया है और उन अंधों को यह अधिकार दिया गया कि वे और अंधे नियुक्त कर सके ताकि और- कार्य सुचारू रूप से चले। और कार्य चल रहा है। चपरासी जी हुजूर। को बुलाओ। जी हुजूर। स्टेनो बहन जी, साहब बुला रहे हैं। आपने बुलाया था सर? हाँ हाँ, बैठिए। एक पत्र लिखिए। हाँ, हमने पत्र दिनांक फलना फलना क्रमांक फलना फलना ऑब्लिक फलना फलना के संदर्भ में निवेदन है कि हाथी की समस्या का जो नोट, ये साले हिंदी वाले नोट को हिंदी में क्या कहते हैं? टिप, यस टिप, आई विल चेक इट। हाँ, जो भी हो। क्या लिखा था? आपका पत्र दिनांक फलना फलना क्रमांक फलना फलना ऑब्लिक फलना फलना के संदर्भ में निवेदन है कि हाथी के विषय में जो नोट अपने। हाँ, हमने पत्र दिनांक फलना फलना क्रमांक फलना फलना ऑब्लिक फलना फलना को पत्र भेजा था। हम हाथी के संदर्भ में आपको सूचना तभी दे सकते हैं जब आप हमें हाथी की पूरी जानकारी दें। कृपया लौटती डाक से हमें बताएं कि आपके राज्य में हाथी हैं, यदि हैं तो वो कितने हैं और उनकी क्या प्रगति है, भव्य आदि आदि। इसे टाइप करना। यस सर। अच्छा सुनो, यस सर। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अलाउंस का लिखा दिया है। थैंक यू सर। सब क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, बिल्कुल खाली हूँ। स्टेनो यस सर। जल्दी आओ। यस सर। हाँ, लिखो। हाथी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तुम मुझसे नाराज हो दूल्हे? जी नहीं,
हाथी एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। भारत से जो प्रतिनिधि मंडल यूरोप गया था, आज शाम को क्या कर रही हो? बॉस ने रुकने को कहा है, उन्हें कुछ जरूरी लेटर्स भेज रहे हैं। पिछले दिनों भारत में जो प्रतिनिधि मंडल यूरोप गया था, ये साला हमेशा बाजी मारता है। भारत से जो प्रतिनिधि मंडल यूरोप गया था, उसके हिसाब से हाथी के संभवतः 4 पैर होते हैं। झूठ है ये, सरकारी धोखा। जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। हाथी के 4 पैर नहीं होते। हाथी की एक ही पैर को 4 बार गिनकर समस्या को चौगुना बढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। समस्या अत्यंत गंभीर है, मगर हम इस देश के समझदार, काबिल, अनुभवी ICS, IAS, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाथी, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, जिम्मेदार, जवाबदार, सलाहकार, हवलदार, विशेषज्ञ। हाथी की समस्या को सुलझाने का हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। हाथी की समस्या सुलझाते समय हमें प्राय लगा कि हम स्वयं वो हाथी हैं। और हाथी की एक नाक है, अहम की नाक। और हाथी की एक पूंछ है, भ्रष्टाचार की पूंछ। नाक कहाँ है? जहाँ पूछ नहीं है। पूछ कहाँ है? जहाँ नाक नहीं है। अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, समाजवादी आदि का मत है कि हाथी एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर चल रहा होता है। दर्शन शास्त्रियों के अनुसार हाथी का वो भाग जो आगे की तरफ होता है वो उसका अग्र भाग होता है। अतः यह पता लगाने के लिए कि हाथी का अग्र भाग कौन सा है, हमें सर्वप्रथम ये ज्ञात करना चाहिए कि हाथी किस तरफ से किस तरफ चल रहा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि हम हाथी की पूंछ को पकड़कर घुमा दे तो हम उसके अग्रभाग को प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक शास्त्र के अनुसार पूछ हमारा अंतिम लक्ष्य है। और काम शास्त्रियों के अनुसार चुप। सूत्रधार जी कहाँ गए? वे हाथी की तलाश में गए हैं सुंदरी। तो क्यों ना हम प्रतीक्षा में गीत चालू कर दें? किसकी प्रतीक्षा में? हाथी की प्रतीक्षा में। हाँ, गीत चलाया जाए। हाँ तो हाजिरान, मेहरबान, कदरदान, हाथी हाजिर है। हाथी? कहाँ है हाथी? लाओ मुझे दो, मैं उसे गोद में खिलाऊंगी, बहुत बहुत प्यार करूंगी। कहाँ है हाथी? हाथी बेटे मेरे पास आओ, जल्दी आओ, राजा बेटी की तरह। कहाँ हो हाथी बेटे? हाथी भाई, एक नजर इधर भी प्यारे। अरे कब से तुम्हारी आस लगाए बैठे हैं सालिम। आजा हाथी भाई, आजा। अबे ये हाथी के बच्चे, चल इधर आ। अरे छोड़ो ना, अभी अभी तो आया है बेचारे गरीब, जरा इतने आराम कर लेने दो, सुस्ता लेने दो, इतने भी जल्दी क्या है? है रे सूत्रधार जी? हाथी, डू यू स्मोक हाथी? कहाँ हो? Would you like it neat or with soda or ice or something? हाथी कहाँ हो? हाथी? Come on हाथी, give me a big big kiss. मित्रों, हाथी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कहो बंधु, कब आना हुआ? घर में सब ठीक ठाक है? समझ में है? हाथी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। सारी देश की नजरें आप पर लगी है। हम पर कमाल है, हम पर लगी है देश की आंखें। देश की जनता आपसे जानना चाहती है कि हाथी क्या है, क्यों है, कैसा है। अगर वो है तो उसका खतरा क्या है, उसके बचाव का उपाय क्या है। अगर ऐसा नहीं है तो उसके लाभ क्या है कि नहीं, उसके लाभ बताइए। अगर ऐसा नहीं है तो उसका लाभ क्या है। आप हाथी के विषय में बताइए, हमें उसे पहचानिए और हमें बताइए। हाथी के विषय में हमें बताइए, क्या आप जानते हैं हाथी को? जिम्मेदार
जिम्मेदारी तो हमें सौंप दी, लेकिन आप सब जानते हैं कि यह बिना जन सहयोग के कार्य करना कितना कठिन है। ठीक कह रहे हो भाई, आजकल अपना कर्तव्य कोई नहीं मानता। त्याग और सेवा का जो परंपरा थी, जाने कहाँ चली गई। महात्मा गांधी के मर जाने से सारा घोटाला हो गया। काश आज बापू जीवित होते तो क्या ये हाथी यूं हमारे सिर पे पड़ता। बताइए, अब ऐसे में हम अंधे क्या कर सकते हैं। मैं लंबी छुट्टी लेने की सोच रहा हूँ। आप लोग मेरे व्यक्तिगत परेशानियों से परिचित तो है, ऐसे मनस्थिति में कोई कैसे ही काम कर सकता है। सर आप ही सोचिए। मनुष्य को विश्राम अति आवश्यक है। जब तक महंगाई और भत्ता नहीं बढ़ता हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और अपने हाथी के विषय में 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर अफसोस कोई लाभ नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है मैं ये जोखिम उठाऊंगा? हरगिज नहीं, मैं भी वही करूंगा जो दूसरे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। वर्किंग वुमेन की कंडीशन पर ध्यान नहीं दिया जाता। यूं तो आज समाज में स्त्रियों की स्वाधीनता विशेषता नहीं है कि जिन पर घर की जिम्मेदारियों और बच्चों का उज्जवल भविष्य भी हमारे कोमल कंधों पर है। ऐसे में हम महिलाएं क्या कर सकती हैं? यूं तो आज साड़ी की प्रदर्शनी लगी है, मुझे देखने जाना है। सुना बहुत अच्छी डिजाइन है। ड्राइवर आया। बैरा। चपरासी। खानसामा। बाबू। डियर। बैरा। ड्राइवर। डियर। नर्स। डार्लिंग। बस ये अब बहुत हो गया, बस। अरे ओ राष्ट्र के अंधो उठो, तुम जो भी हो, मंत्री, सचिव, संचालक, बाबू या चपरासी, जो भी हो, नेता, पुलिस, प्रोफेसर, पान वाले या गुटखा वाले, जो भी हो, चाचा, भतीजा, मामा, ससुर या भांजे, जो भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, बनिया या आदिवासी, जो भी हो, पात्र, दर्शक, आलोचक, जो भी हो, उठो और बहुत देर से चल रहे इस नाटक को खत्म करो, इससे पहले कि यह हाथी तुम्हें कुचलने लगे। तुम आगे बढ़ो और इसे वश में करो। कोई सुन रहा है मेरी बात? कह दो साहब, अभी बाथरूम में है। आज हम दौरे पे जा रहे हैं, बाद में मिलिए। विदेशी यात्रा से लौटने के बाद ही मैं इस विषय में ठीक से बात कर सकूंगा। अपनी एप्लीकेशन छोड़ जाइए, हम बाद में विचार कर लेंगे। I love you। हम कब तक एक दूसरे को ऐसे दूर दूर से ही देखते रहेंगे? मैं कितना अकेला महसूस करती हूँ तुम्हारे बिना। आओ हम दोनों प्रेम के बंधन में बंध जाए और एक बार इस समाज को, इस निष्ठुर समाज को ये बता दे कि हाथी क्या है। ये कह रही हो डार्लिंग? कब तक? आखिर कब तक यूं ही चलता रहेगा? हाथी वर्षों से धीरे धीरे यूं ही बढ़ता जा रहा है। हाथी वर्षों से यूं ही धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कोई नहीं सुनने वाला है, धांधली मच रही, और ये अंधे अंधे कमबख्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मेरा डनल पिलो का तकिया कहाँ है? इम्पोर्टेड विस्की है, पियोगे? नहीं, मैं आज आत्म सुधार के लिए अनशन पे आया हूँ। आज नहीं पीऊंगा। क्या दे रहे हैं? आ रही हूँ ना, तुम बहुत जल्दी मचाते हो। अरे आप लोग कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं? कौन शोर मचा रहा है? हाँ? वही होगा, सूत्रधार का बच्चा। पता नहीं लोग एक ही बात को बार बार बोलकर बोर क्यों नहीं होते। इसका मुंह बंद करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आखिर चाहता क्या है? वही हाथी का समस्या। साला दर्शकों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। और आज के अखबार देखिए, कितना खराब बयान दिया सूत्रधार ने हमारे खिलाफ। इलेक्शन सामने आ रहा है, सोच रहा हूँ कुछ कर लिया जाए तो हर्ज नहीं। क्या करोगे? यही सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। कुछ सोचो सोचो। यही सोच रहे हैं कि क्या सोचे। कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। क्या है तुम्हारे पास कोई हल? हाँ, हमारा नारा होना चाहिए, हाथी हटाओ। तुमको लगता है चढ़ गया। हाँ, ये हमेशा ऐसे ही करते, 2 पैक में ही आउट हो जाते। कमजोर है बेचारा। अरे एक नारा सबका ध्यान खींच लेगा। हाथी हटाओ, हाथी हटाओ, हाथी हटाओ। मैं पूछता हूँ, आप लोग कुछ कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग हाथी के विषय में सोच रहे हैं, आप शांत रहिए। अरे कोई इस नाटक वाले को बाहर का रास्ता दिखाओ यार। अंदर जरूरी बैठक चल रही है। अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या है? क्या बात है? मैं हाथी के विषय में गंभीर तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये समझता है हम लोग के पास अक्ल नहीं है। अरे आप लोग हाथी के विषय में बताइए। शांत शांत, ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस समय हाथी की समस्या को ही लेकर विचार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग यहाँ बेकार बैठे हैं? हाँ? अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात पूछूं? बताइए। तुम हाथी की समस्या को लेकर इतने परेशान क्यों रहते हो? कोई खास बात? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? मैं परेशान हूँ मतलब कि देखो, तुम हो सूत्रधार, नाटक के आदमी, तुम्हारा क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र है, और तुम हाथी की समस्या को लेकर अपना समय क्यों खराब करते हो? कोई नया काम शुरू करो, जैसे एक नया नाटक शुरू करो और हमसे जो मदद चाहिए बोलो। क्यों भाई लोग? देखिए,
हाथी सर्वत्र है, हाथी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है, हाथी हर जगह है। अरे हाथी हाथी क्या करते रहते हो? अपनी बात बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अरे हाथी की समस्या पूरे देश की समस्या है। अजीब आदमी से पाला पड़ा है भाई। अरे हम तुम्हारे भले के लिए कहते हैं और तुम हो कि हाथी हाथी चिल्लाते हो। हाँ, अरे क्यों से मुंह लगाता है? बाहर का उससे गेट आउट। मानता ही नहीं, हाथी हाथी चिल्लाता है। अच्छा चिंता मत करो, उसका उपाय है मेरे पास। क्या है? हमने निश्चय कर लिया है कि चुनौती का सामना किया जाएगा। हाथी पर अब हमारा अधिकार होगा। और अधिकार ना भी जम पाए मगर प्रयत्न करने का क्रेडिट कहाँ जाता है? वो तो मिलेगा ही। चलो यही सही। कोई मेरा हाथ पकड़ के हाथी के पास ले चलो। हाँ हाँ, चलो चलो, चलो, हाँ, चलो, हाथी के चलो, पास चलते हैं, हाथी के चलो। पास चल। और काफी बहस झगड़े के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई जब सारे अंधे एक होकर हाथी के खिलाफ खड़े हो गए। राष्ट्र के लिए यह अत्यंत गौरव की घड़ी है। जल्दी ही हाथी हमारी मुट्ठियों में होगा। मिल गया, मिल गया, मुझे हाथी मिल गया। अरे क्या कह रहे हो? अरे सच कह रहा हूँ। बधाई हो भाई, बधाई हो। लकी बास्टर्ड। मिल गया? कहाँ है हाथी? कैसा है हाथी? सुनो, मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है। बताओ ना, तुम कितने अच्छे हो। हाथी अरे बताओ यार कैसा है? एकदम एकदम दीवार की तरह है। हो सकता है वो दीवार ही हो, हाथी ना हो। अरे नहीं भाई, दीवार ही है। मैं अब पूरे राष्ट्र को बताऊंगा कि हमारी समस्या का हाथी दीवार की तरह है। अरे तब तो हाथी के चक्कर में दीवार से टकराना व्यर्थ हो सकता है। क्या मेरे सपनों का हाथी दीवार की तरह है? ये कितनी गैर रोमानी बात है। अरे जरा देखो उस दीवार पे कोई कैलेंडर वगैरह तो नहीं? एक मिनट। नहीं, कोई खिड़की, कोई खूंटी, कोई ताक या सरकारी क्वार्टर जैसा बड़ा सा क्रैक तो नहीं? नहीं भाई, दीवार ही है, एकदम हाथी की तरह। हाथी है। रुको मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आओ आओ। अरे आराम से जाना, नहीं तो हाथी चप जाएगा कहीं पे। अरे ये क्या है? सूप की तरह? सूप ही है, हाथी सूप की तरह है। क्या कह रहे हो? हाथी को कह रहा हूँ। अरे हाथी दीवार की तरह है भाई। हाथी सूप की तरह है, वो अभी मेरे हाथों में है, यही हाथी है। पता नहीं तुम किस गलत जगह पहुंच गए। अरे तुम उस दीवार से हटो, हाथी अभी मेरे हाथों में है। जब ये हिलता है तो एक ठंडी हवा का मधुर झोंका आता है। जरा जोर से भाई, इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है। इसमें गति है, प्राण है, तरफ है कुछ कर गुजरने की, पर इस पे नियंत्रण पाना मुश्किल नहीं। हाथी मेरे वश में है। हाथी 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 मुझे मिल गया, हाथी मुझे मिल गया। जरूर दीवार की तरह होगा, सूप की तरह होगा। नहीं नहीं नहीं, तुम दोनों गलत बोल रहे हो। तुम दोनों को कभी हाथी मिला ही नहीं। तुम दोनों हमें मूर्ख बना रहे हो। सच कह रहे हो भाई, इन्हें हाथी कभी मिला ही नहीं। ना ये दीवार है ना ये सूप, ये तो कुछ और ही है। हाँ, बिल्कुल अजगर सांप की तरह, किसी कतली वृक्ष की तरह, जैसे सुडैल, किसी लगता है जैसे किसी स्त्री की जांघें हो। अंधी, अपना पैर हटा लो वहां से, इसका दिमाग खराब हो गया है। हाथी दीवार की तरह है। सूप की तरह है। अरे नहीं, हाथी अजगर की तरह है। हाथी रस्सी की तरह है। अरे मगर हाथी है कहाँ, ये किसी ने सोचा? ये हाथी हाथी है। अरे मगर अब वो गया कहाँ? अरे हाथी जान छुड़ाकर भाग गया। होगा यहीं कहीं। मगर कहाँ? मुझे डर लग रहा है। अंधी अंधी, मैं तेरे पास खड़ा तो डरने की क्या बात है? कहीं वो यही कहीं हो और हम पर एक हमला कर दे तो? ऐसे में वो सूत्रधार का बच्चा कहाँ चला गया? सूत्रधार? अबे ओ सूत्रधार! श्रीमान सूत्रधार जी, ओ श्रीमान सूत्रधार जी। कहाँ है दोस्त? अच्छा अच्छा, देखो अब समय आ गया जब हमें एकता की जरूरत है। हाँ, इससे पहले कि वो हाथी हम पे आक्रमण कर दे, हमें हाथी को पकड़ लेना होगा। मार डाल साले को, खत्म कर दो। अरे लेकिन हाथी है कहाँ? देखो तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, मैं तुम्हारा बहुत आदर करती हूँ। मुझ पर आक्रमण मत करना प्लीज। हाथी पर हमारी कड़ी नजर है। हाथी कड़ी नजर रखने लायक चीज है। कड़ी नजर वही जो हाथी पर रखी जाए। कड़ी नजर हाथी के लिए वरदान है। कड़ी नजर से अंततः हाथी को ही लाभ होगा। राष्ट्र के हम अंधे हाथी पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आप सबको बधाई हो। मैं अभी अभी हाथी के विषय में आपकी घोषणाएं सुनकर आ रहा हूँ। सारे देश में आपकी प्रशंसा हो रही है, लोग नाच रहे हैं, आपकी जय जयकार कर रहे हैं। किसकी आवाज है?
कौन बोल रहा है? सारा देश आपको बधाई दे रहा है और मैं भी आपको यहाँ बधाई देने ही आया हूँ। ये सब हमारी प्रतिभा के कारण हुआ है। ये हमारी राजनीति का चमत्कार है। हम जानते हैं कि जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। अरे भाई जनता मूर्ख ही है। लेकिन आप वास्तव में हाथी की समस्या से जूझना चाहते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। हाथी हमारी समस्या नहीं है। हाँ, हमारी समस्या है तू और तू जैसे लोग जो सवाल खड़े करते हैं। हाथी का सवाल। सूत्रधार का बच्चा इधर आ, इधर आ किसी ने तू। हमारी समस्या खड़ी करी है। हाँ, हाँ। हाथी को यही लेकर आया था। हाँ, तू है हमारा शत्रु तू है। हाँ इसीलिए समस्या खड़ी की। हर वो आदमी जो हाँ। हम पर प्रश्न उठाता है वो हमारा शत्रु होता है। मारो मारो साले को, मारो इसीलिए समस्या खड़ी की। मारो साले को, मारो साले को, मारो साले को, मारो साले को, मारो मर गया साला। मर गया साला। सूत्रधार जी नहीं रहे, ये हमारे लिए हार्दिक शोक और संताप का दिन है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम 5 मिनट मौन रहकर 5 मिनट नहीं, 3 मिनट। नहीं 1 मिनट। अरे चलो 2 मिनट रख लो, 2 मिनट। ठीक है, 2 ही मिनट। ठीक है, 2 मिनट मौन रहकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं मरा नहीं हूं, कैसे मरूंगा? सूत्रधार जो, अगर मैं मर गया तो कल मंच पर हाथी लेकर कौन आएगा? और सिर्फ कल ही नहीं, अनंत वर्षों तक ये काम मुझे ही करना है। ये अंधे मुझे बार बार मारते रहेंगे और मैं बार बार जन्म लेता रहूंगा। तो आज की कहानी यही खत्म होती है। नमस्कार।